या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी की भी पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही ये देवी पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी मानी जाती हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण इन देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी कि सखी हैं। तो आइए आज सुनते हैं मां भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। एक बार मधुकैटभ नाम के महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवगण मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से अपनी निद्रा का त्याग कर मधुकैटभ को मारकर उन सभी की रक्षा कर सकें। भगवान श्री हरि ने तब इस प्रकार स्तुति किए जाने से अपनी निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। तब उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नाम के दैत्यों से भयंकर युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर ना तो जल हो और ना ही थल। तब भगवान श्री हरि ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को उनकी देह से अलग कर दिया। इस प्रकार मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुन लिया। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बिठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के उस विमान में विराजमान होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा। वह विमान मन की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर पहुंच गया। ये स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गया। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह से देखा, तब वहां पर उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल आदि कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में जा पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। ये शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर पहुंचे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उन्होंने लाल कमल की माला धारण की हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था और दाहिने हाथ से वो अभय और वरदान देने की मुद्रा में थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। ये सब देखने के पश्चात भगवान श्री हरि ने अपने अनुभव से श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही ये देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। इसके पश्चात तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए।
तब तीनों देवों ने देवी के चरण कमलों के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के पश्चात त्रिदेव ये समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए भी विशेष फलदायी होती है। साथ ही इनकी पूजा करते समय सफेद रंग की मिठाइयों का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। कूष्मांडा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुम्हड़ा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है। साथ ही कुम्हड़े की बलि भी दी जाती है। माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा है। इस दिन पूजा करते समय हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से विशेष लाभ होता है। साथ ही माँ को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ियाँ भी अर्पित की जाती हैं। सामान्य नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि के दिनों में भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप पाठ खुद भी कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप गुप्त नवरात्रि के आधे ही व्रत रख पाएँ और आधे में अगर जो कन्याएं या महिलाएं हैं उन्हें पीरियड होने लगे तो भी आपको व्रत जारी रखने चाहिए, लेकिन आप खुद पूजा ना करके अपने ही परिवार के किसी और सदस्य से धूप दीपक जलवा सकते हैं। लेकिन आपको जो भी मंत्रों का जाप है या जो भी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी है वो आप मोबाइल वगैरह के जरिए ही पढ़ें या सुने। खुद किसी भी धार्मिक किताब को इन दिनों नहीं छूना चाहिए, ना ही किसी भोजन सामग्री को छूना चाहिए। अगर लास्ट दिन पीरियड होने लगे तो कहते हैं कि जब तक कन्या विसर्जन ना कर ले तब तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप आखिरी दिन अगर आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं तो अपने ही परिवार के किसी सदस्य से, जो भी अगर आपने कलश की स्थापना की है तो उसका विसर्जन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद आपको ही करना है। अगर परिवार में कोई भी सदस्य है तो आप उनके हाथों से भी कलश का विसर्जन करवा सकते हैं, मंदिर में दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। इस तरह से आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि अन्न ग्रहण कर सकते हैं। फिर बाद में जो भी पहली पूर्णिमा पड़ती है, जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, तो आप उस दिन खुद से चाहें तो 9 कन्याओं को अलग अलग जाकर गुप्त रूप से दान दे सकते हैं। उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं उपहार में दे सकते हैं, उन्हें कोई भी मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। और मंदिर में भी आप माँ को श्रृंगार अर्पित करके माँ की विधिवत पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर पीरियड हो जाते हैं तो आपको पूजा करनी चाहिए। अगर शुद्ध अवस्था में है तो आपको आखिरी दिन विधिवत माँ की पूजा करके माँ को विदाई देने से पहले माँ को श्रृंगार अर्पित करना चाहिए, 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को धूप दीपक चंदन तिलक लगाकर पूजा करने के साथ ही फिर माँ को विदाई देनी चाहिए। अगर आपने पहले से ही घर में स्थापित मूर्ति की अलग से चौकी पर स्थापना की है तो वो मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में फिर से रख सकते हैं। जो भी पूजन सामग्री में जैसे कि फल हैं या माँ को अक्षत आपने चढ़ाए हैं उनका विसर्जन किया जाता है। अगर आपने नारियल रखा है तो नारियल को व्रत के पारण वाले दिन चाहे तो देखिए 2 तरह से विसर्जन होता है। या तो आप बहते हुए जल में इस नारियल का विसर्जन कर दें या मंदिर में दान दे दें। लेकिन बहुत सारे लोग व्रत के आखिरी दिन इस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में सभी परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण करते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग इस नियम का पालन ना करते हो, तो जिस भी नियम का पालन आप बाकी नवरात्रि में करते आए हैं उसका पालन आप इस बार भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन जिन देवी की पूजा की जाती है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।